कोई छोड़िए क्या मुखड़ा दिखा है तो कौन सा मान लेगा। अब उसने क्या किया कि घूंघट कर लिया। जब सुना कि कृष्ण तो इसका तो चेहरा भी नहीं देखना, मेरी माँ ने मना किया है, तो खूब जोर से अपना घूंघट पकड़ लिया कि वो भगवान पकड़ रहे थे ना, मुखड़ा तो दिखा दे, नहीं दिखा रहे। तो भगवान बोले अब से तू तरसेगी मेरा मुंह देखने के लिए, ठीक है मत दिखा। एकदम से गंभीर आवाज में उसने सोचा ये कौन है भाई, अभी तो बच्चापन में बोल रहा था। तो कृष्ण तो वहां से चले गए। अब ऐसे क्या हुआ कि प्रतिदिन सुंदर बताता आज कृष्ण ने आगासुर को मारा, बाकासुर को, वो नहीं सुनती थी। तो फिर सुंदर ने उसको बोलना बंद कर दिया कि अब जब इसकी इच्छा ही नहीं है तो हम क्या भाई इसको सुनाए। तो इधर क्या हुआ कि नंद महाराज से भगवान कृष्ण ने मना कर दिया कि आप इसकी सेवा मत करो, इसकी इंद्र की। अरे भैया अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो पास में वृंदावन के पास में कौन है बाबा, गोवर्धन महाराज है। तो वो हम जाते हैं गोवर्धन में, वहाँ पर हमारी गाय चढ़ती हैं पहाड़ों पर, सुंदर सुंदर उनको खाने को घास मिलती है, वहाँ फल भी हैं, नदी भी बहती है। और ये कि जब हम दिन में थक जाते तो वहाँ गुफाएं, उस गुफा में बैठ कर आराम से अपना विश्राम करते हैं। तो सबसे अच्छा है कि हम तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो हमारा तो काम है पर्वतों की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, तो हम तो उनकी करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि द्रोणाचल एक पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत है, तो ये पर्वत के रूप में भी लेकिन ये मनुष्य रूप में भी रहते हैं, यानी एक देह के रूप में, शरीर के रूप में भी है। तो द्रोणगिरी पर्वत के पास गए पुलस्त्य ऋषि। कौन से पुलस्त्य ऋषि? पुलस्त्य के विश्व के वो है रावण। तो पुलस्त्य ऋषि गए तो वहां देखा ना छोटा सा बहुत सुंदर पर्वत है। तो द्रोणाचार्य से बोले कि भाई ये कौन है? तो लगा ये मेरा पुत्र है। तो बोले इसको हमें दे दो, हम इसको ले जाएंगे कहाँ? काशी, वहां रखेंगे, इसके ऊपर बैठ करके तपस्या करेंगे। अब उनकी इच्छा नहीं थी अपने पुत्र को देने के लिए, उन्होंने कहा अपने पुत्र से ठीक है तुम ऋषि के साथ जाओ। तो करते उन्होंने क्या है, गोवर्धन ने कहा कि भाई हमारी एक शर्त है, एक तो आप हम अपने हाथ में उठा के ले जाएंगे और नीचे कहीं नहीं रखेंगे हमें, अगर आपने नीचे रखा तो वहाँ से फिर हिलेंगे नहीं। तो कहा ठीक है। अपने तपस्या के बल से उन्होंने पर्वत को उठाया, जैसे हनुमान जी ने उठाया ऐसे लेकर के चलने लगे। ब्रज क्षेत्र आ गया। गोवर्धन ने सोचा भैया हमें तो बाकी लीला यही करनी है। तो पुलस्त्य ऋषि को लघु शंका हो गई बहुत तेज की। उन्होंने पर्वत को नीचे रखा, करने गए, जब वापस आए तो उठाए तो उठे नहीं। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं चल रहे? तो उन्होंने कहा आपने शर्त पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था ना कि अगर आप मुझे नीचे रखेंगे तो मैं नहीं चलूंगा। तो उन्हें श्राप देंगे, तुम तिल तिल घटते रहोगे। तो जो गोवर्धन है तिल तिल प्रतिदिन घट रहे अभी भी। अब ये हो गई यहाँ पर लीला किसकी? गोवर्धन की। तो गोलोक धाम में जब भगवान इस भौतिक संसार में आ रहे थे तो राधा जी को भी उन्होंने कहा कि आप भौतिक संसार में आप जाओ। तो राधा जी ने मना कर दिया कि बिना वृंदावन के तो हम कहीं नहीं जाएंगे। तो वृंदावन का जो आप देख रहे हैं 84 कोस का जो कह लीजिए है, वो इतना सा हिस्सा है केवल भगवान के ऊपर धाम का, इतना सा। अब बोले कि फिर तो भगवान अपने हृदय से दिव्य प्रकट जो पर्वत को प्रकट किया, कौन थे वो? गिरिराज। बोले गिरिराज महाराज की जय। तो उनको प्रकट किया, वो गिरिराज विशाल होने लगे। कहाँ? गोलोक धाम में ऊपर। तो भगवान उनको स्थिर किया कि रुक जाओ। जो गोवर्धन अपने विशाल देखते हैं वो भी एक हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा किसका? गोवर्धन का। तो ये यहाँ पर उनका एक हिस्सा आया। और क्या है कि भगवान ने फिर अलग अलग लीला उसमें करना आरंभ किया। तो जैसे मैंने बताया ना कि हमारे पास क्या 2 गिरिराज जी हैं, एक छोटे वाले और एक बड़े वाले। तो बड़े वाले का आपने दर्शन किया ना भी, इनमें राधा कृष्ण का स्वरूप बना हुआ है। जो छोटे वो तो हमने थोड़ा